नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर क्षेत्र से आ रही है। नमस्कार, मैं मुजीबुल्लाह और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी हम रामनगर के बिजली विभाग के एसडीओ साहब से बात कर रहे हैं कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनसे ये भी परेशान है और आम जनता भी परेशान है, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन समस्याओं का समाधान के लिए इनके पास क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे इसको वो सॉल्व करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका शुभ नाम? अभिषेक नाम है। अभिषेक जी, एसडीओ बिजली विभाग रामनगर। सर, एक मसला यह है कि रामनगर नगर परिषद के ईओ साहब कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम कि 2 करोड़ रुपया आपका बकाई है, उसके बकाया है। आप रिकवरी के लिए क्या कर रहे हैं? नगर परिषद को हर एक महीना हम लोग बिल पत्राचार यहाँ से देते हैं। इस महीने भी भेजा गया है और उनसे लगातार बात हो रही है। जैसे ही उनका अलॉटमेंट आएगा तो पेमेंट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट हो जाएगा। तो उनका आप पेंडिंग छोड़ देते हैं, लेकिन जो पब्लिक है इनका जाकर के डायरेक्ट आप लोग थोड़ा सा ये करते हैं, लेकिन आपके जो वर्कर जो होते हैं वो बड़ा रूडली जाके काट कुट करते हैं, धमकाते भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेन है कि नगर अब उनका सरकार का है तो सरकार के अलॉटमेंट के आने से ही पैसा दे पाएंगे। 2 करोड़ रुपए मामूली रकम नहीं है। और बाकी जो मामूली कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो उनको भी पहले क्या बोलते हैं नोटिस दिया जाता है, बताया जाता है, उसके बाद ही लाइन डिस्कनेक्ट किया जाता है। एक समस्या है जिसे हम सभी जूझ रहे हैं, क्योंकि नगर परिषद का पैसा भी यहाँ के जो वासी लोग हैं, यहाँ के रहने वाले, उन्हीं को देना पड़ता है। वो बड़ा बड़ा जो हाइलोजन वाला जो लाइट है वो कभी कभी कोई जलता है तो 24 घंटा जलता है, कोई बुझता है तो 24 घंटा बुझा रहता है। अकॉर्डिंग टू ईओ कि उन्होंने आपसे मांग किया है कि कुछ ऐसा मतलब कि वायरिंग का कुछ सिस्टम ऐसा लाए जो बड़े शहरों में है कि एक ही जगह से या 2-3 जगह से पूरे शहर को कंट्रोल किया जा सके, जिसे कंजम्पशन जो है वो बचाया जा सकेगा। हाँ, जैसा कि आपका कहना है कि ये पोल पर जो स्ट्रीट लाइट लगी रहती है तो वो क्या होता है कि स्विच नहीं रहने के कारण वो 24 घंटे कभी कभी चल जाता है। अक्सर अभी चल रहा है। जी, वो चलता ही रहता है, तो उससे ऊर्जा में थोड़ा ये कंजप्शन हम लोगों का ज़्यादा हो जाता है, जिसको कि घटाने की ज़रूरत है। और उसके लिए आपने जैसा बताया है तो उसके लिए प्रयास करते हैं, स्विच लगाने की कोशिश करते हैं, और जब उसकी ज़रूरत हो तभी मतलब चले तो ज़्यादा बेहतर है। ऊर्जा की भी बचत हो जाएगी। सिर्फ एनर्जी से लाइफ। जी, अभी जो है एक इस सबसे हट करके एक पीएचडी का एक टंकी है, वाटर टंकी सबुनी में, पीएचडी डिपार्टमेंट का है, और वो 6 महीना से ज़्यादा पेपर में भी आ गया है कि थोड़ा सा आप लोगों को वायर देना, मोटा वाला वायर, वो जला हुआ है। शायद वो लोग आपसे पत्राचार भी किए होंगे। ईओ साहब ने कहा था उनके बड़े बाबू ने कि हमने चिट्ठी भेज दिया आपको, तो अगर नहीं है तो हम अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहेंगे कि आपको जानकारी है तो आपने काम क्यों नहीं किया, नहीं जानकारी है तो उस पर काम कब से करेंगे। थोड़ा सा 10 मीटर की बात है। जी, तो जैसा आप बता रहे हैं तो मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी आया ही हूँ। और जैसा बता रहे 10 मीटर केबल की ज़रूरत है पीएचडी में, तो पत्राचार भी हुआ है। तो अगर 10 मीटर केबल की ज़रूरत है तो कोशिश करते हैं हम लोग प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल ऐसे अवेलेबल है नहीं हम लोगों के पास, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस माना करके जब उतना आप तार दे देंगे, ज़्यादा लंबा तार भी नहीं है, तो सप्लाई वो लोग सुचारू रूप से देंगे पानी का। और एक इशू बना हुआ, अभी तो पॉलिटिकल इशू भी बना के जो लोग जीते हैं वो लोग काम नहीं किए हैं, पानी नहीं आया, तो थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो इतने लोग बदनामी से बच जाएंगे। नहीं, जैसा कि बताया है कि प्रयास करेंगे, और 10 मीटर केबल बहुत ज़्यादा नहीं है तो प्रोवाइड 10 मीटर केबल हो जाएगा। बहुत बड़ा इशू नहीं है। उसके वजह से पानी जो पीएचडी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है वो सुचारू रूप से होता रहे। जी, आखिरी सवाल है कि जो अभी नए जो कंज्यूमर बन रहे हैं इनका 45 दिन तो आपके यहाँ वो 5 नंबर तक लग जाता है, फिर उसके बाद ईडीएफ कोई कंपनी है, उन लोगों में आप लोगों में तालमेल नहीं बन रहा है, और उसका जो प्रॉब्लम जो है ना, खमियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। न्यू कनेक्शन की बात आप कर रहे हैं, तो न्यू कनेक्शन तो स्मार्ट मीटर से दिया जा रहा है। तो स्मार्ट मीटर अभी स्टार्ट हुआ है यहाँ रामनगर में 1-2 महीना पहले ही लगना। तो
तो अभी सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाया है, सर्वर में थोड़ा इशू रहता है। और जहाँ तक आप 5 स्टेज की बात कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, टेक्निकल फिजिबिलिटी होता है, ड्यूज वेरिफिकेशन होता है। तो ये 45 दिन बहुत टाइम है। सब हाँ 45 दिन बहुत टाइम है, 30 दिन के अंदर ही करना रहता है, जैसा कि आप बता रहे हैं 30 दिन के अंदर करना रहता है। तो यहाँ से वेरीफाई हो करके ऑफिस से चला जाता है EDF कंपनी जो है उनके आईडी पे। अब कुछ टेक्निकल इश्यूज होने के कारण क्या होता है कि सर्वर उसके आईडी पे, EDF के आईडी पे वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से कुछ डिले हो जाता है। तो जब तक उसकी आईडी पे वो आएगा नहीं तब तक वो तो मीटर लग नहीं सकता, क्योंकि जब तक उसके पास आएगा नहीं ऑफिशियली तो वो लगाएगा नहीं मीटर। तो ये थोड़ा इश्यूज हो जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने भी बात करा है। और भी जैसा कि आपने एक का नाम बताया, और भी लोग 2-4 लोग और भी फ़ोन किए हैं, ऑफिस में भी आए हैं, तो उनसे बात किया गया है पटना में हेडक्वार्टर में, और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट में आपने हमें इतना समय दिया, धन्यवाद। कुछ हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहेंगे? लोगों को यही जागरूक करना चाहेंगे, बिजली खपत थोड़ा मतलब सेव एनर्जी और इस्तेमाल करें, अपना बिजली बिल भुगतान समय पर करें, और बिजली चोरी एक दंडनीय अपराध है, और बिजली चोरी ना करें बस। थैंक यू वेरी मच वेब इंडिया न्यूज़ में बात करने के लिए। मैं मुजीबुल्लाह कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, रामनगर।